नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन पर हमारा खास प्रोग्राम बदलती दुनिया। दोस्तों, आज एक ऐसे अभिनेता के बारे में हम आपको बता देंगे जो आज हमारे बीच में नहीं है। साहबजादे इरफान अली खान फिल्म व टेलीविजन के अभिनेता थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेक्स्ट सेल, रोगी जैसे फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया। हालिया फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे हिंदी सिनेमा की 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। ए माइटी हार्ट, इस्लाम मिलेनियर ऑफ द पाई और द अमेजिंग स्पाइडर मैन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 7वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं 2017 में प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। 2020 में प्रदर्शित अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी और अंतिम फिल्म थी। दोस्तों, इरफान खान का जन्म राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार में सईदा बेगम खान और यासीन अली खान के घर पर हुआ था। उनके माता पिता टोंक जिले के खजुआई गांव में थे और टायर का कारोबार चलाते थे। उनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुक रखता था। उन्होंने अपना बचपन टोंक तथा जयपुर में बिताया। जयपुर में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इरफान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा क्रिकेट में अच्छे थे तथा बाद में उन्हें 7 में सीके नायडू प्रतियोगिता के लिए 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों हेतु प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कदम रखने के लिए चुना गया। दुर्भाग्य यह था कि धन के अभाव के कारण वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। उन्होंने 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की और वहीं से अभिनय का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। 23 फरवरी 1995 को उन्होंने फिल्म लेखक और साथी एस.एन.डी. स्नातक सुतापा सिकदर से शादी की। उनके 2 बेटे बाबिल और अयान हैं। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एक साक्षात्कार में सिकदर ने उनके बारे में कहा कि वो हमेशा फोकस रहते हैं। मुझे याद है कि वो घर आते हैं तो सीधे बेडरूम में जाकर किताबें पढ़ने लगते हैं। 2012 में उन्होंने अपने नाम की अंग्रेजी वर्तनी इरफान के बीच के एक अतिरिक्त आर को हटा डाला था, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने अपने नाम में एक अतिरिक्त रा स्वर की ध्वनि पसंद है। 1916 में उन्होंने खान को उनके नाम से हटा दिया क्योंकि वह चाहते थे उनका काम उन्हें परिभाषित करे, ना कि उनका वंश। इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था, जहां वे संक्रमण में भर्ती थे। ठीक 4 दिन पहले ही उनकी माता का जयपुर में निधन हुआ था। उनके अंतिम दर्शन में भी वो नहीं पहुंच पाए थे। वर्ष 2019 में उन्हें ट्यूमर का एक पता चला, जिसके बाद वे 1 साल के लिए ब्रिटेन के इलाज में मशहूर हुए थे। 1 वर्ष की राहत के बाद पुनः कोकिल संक्रमित की शिकायत में मुंबई में भर्ती हुए। इस बीच उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की, जो उनकी अंतिम और आखिरी फिल्म थी। अंग्रेजी मीडियम चर्चित अभिनेता इरफान की आखिरी फिल्म थी, जो उनके गुजरने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक और लेखक अनूप सिंह उनके 7 किस्सा फिल्म बना चुके हैं, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। इरफान खान को वर्ष 2013 में नेशनल फिल्म अवार्ड की तरफ से बॉलीवुड फिल्म पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। 2004 में उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड की तरह से बॉलीवुड फिल्म हासिल में उनके नेगेटिव किरदार के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 2008 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म मेट्रो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। वर्ष 2018 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। इरफान खान को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई सारे अवार्डों से सम्मानित भी किया गया था। बता दें कि इरफान खान का शुरुआती दौर इरफान सड़क पर थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस वक्त एक लड़की उनकी जिंदगी में आई, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू हुई जब उनका एनएसडी में प्रवेश नहीं हुआ। उन्हीं दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के आय का स्रोत ही समाप्त हो गया था।
इरफान के लिए घर से पैसे मिलने के दरवाजे बंद हो गए। पिता की मौत के बाद अब उनके पास एनएसडी से मिलने वाली फेलोशिप का भी सहारा बचा था। घरेलू परेशानियों के साथ एनएसडी की परेशानियों सहते सहते इरफान टूटते रहे। इन सारी बातों को गौर में से एक लड़की को देखा करती थी। वह इरफान की सहपाठी थी, एनएसडी में दिल्ली की रहने वाली, और उन्हें इरफान में दिलचस्पी थी। एक दौर ऐसा भी आया जब इरफान के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। उस दौर में उस दिल्ली की लड़की ने इरफान का साथ दिया। उनके पिता टायर का व्यापार करते थे। पठान परिवार के होने के बावजूद इरफान पठान पूरी तरह से शाकाहारी थे। उनके पिता हमेशा यह कहकर चलाते थे कि पठानी परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया है। उन्होंने वर्ष 1984 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। उन्हें स्कॉलरशिप मिली। इरफान खान का शुरुआती दौर संघर्षों से गुजरा था। जब उनका एनएसडी में प्रवेश हुआ तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आय का स्रोत समाप्त हो चुका था और कोई साधन भी खाने कमाने का नहीं था। वैसे तो इरफान जयपुर में पले बड़े। इरफान एमए की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रशिक्षण के लिए स्कॉलरशिप मिला था। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में प्रशिक्षित होने के बाद इरफान खान ने मुंबई का रुख किया। मुंबई आने के बाद धारावाहिकों में व्यस्त हो गए। चाणक, चंद्रकांता, स्टार बेस्ट सेलर जैसी लोकप्रिय धारावाहिकों में इरफान खान के बेहतर अभिनय ने फिल्म निर्माता निर्देशकों को अपनी ओर ध्यान खींचा। मीरा नायर की सम्मानित फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें मेहमान भूमिका निभाने का अवसर मिला। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान खान लगातार ऑफ-बीट फिल्मों में अभिनय करते रहे। एक डॉक्टर की मौत, कमला की मौत और पृथा जैसी समांतर फिल्मों में अभिनय के बाद इरफान खान मुख्य धारा की फिल्मों की ओर रुख कर दिया। हासिल में रणविजय सिंह और नकारात्मक भूमिका में इरफान खान ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। देखते ही देखते वे मुख्य धारा के निर्माता निर्देशकों की पसंद बन गए। इरफान खान मौजूदा दौर पर उन अभिनेताओं में हैं जो स्वयं को फिल्मों में नायक की भूमिका दायरे तक सीमित नहीं करते। वे यदि लाइफ इन मेट्रो, आजा नचले, KG4 और संडे जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण चरित्र भूमिका निभाते हैं तो मकबूल, रोग और बिल्लू में केंद्रीय भूमिका भी निभाते हैं। गंभीर अभिनेताओं की छवि वाले इरफान खान समय समय पर हास्य रस से भरपूर भूमिकाओं में भी दर्शकों को उपस्थित होते रहते हैं। इरफान खान नाम ही काफी था। उनकी एक्टिंग का जादू सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों पर छाया हुआ था। लेकिन उनको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जूनियर कलाकार से ही की थी। इरफान को फिल्म हासिल के लिए पहली बार दर्शकों ने सराहा। 2003 में फिल्म हासिल फिल्म के लिए उन्हें फिल्म सर्वश्रेष्ठ का खलनायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इरफान ने फिल्म की द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेक्स्ट एक, रोग, पीकू जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया। इरफान खान का कहना कि दर्शकों की सराहना किसी भी कलाकार के लिए अपने मायने रखती है और इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। हाल ही में आई उनकी बॉलीवुड फिल्म इन्फर्नो को भी दर्शकों ने खूब सराहा। इरफान ने एक बयान में कहा था कि यह मायने नहीं रखता कि आपने कितनी फिल्में की हैं। दर्शकों की सराहना से हर कलाकार खुश होता है। यह अभिनेताओं के लिए बहुत बड़े मायने रखती है। अभिनेता की फिल्म इन्फर्नो भारत और अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी प्रशंसा हुई थी। इरफान का कहना है कि यह उनके लिए पुरस्कार जैसा है। इरफान खान ने कहा कि उनका सपना है कि वह ध्यानचंद विख्यात खिलाड़ियों की जीवनी पर आधारित कर फिल्में करें। हालांकि वे काफी वक्त बीत गया लेकिन आज भी ध्यानचंद के किरदार को निभाने के लिए तैयार हैं। ये माने पान सिंह तोमर की DVD रिलीज के पश्चात इरफान खान ने कहा था कि उन्होंने ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों की जीवनी पर आधारित फिल्म में काम करने का गर्व होगा। लेकिन अब इरफान खान हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड का एक ऐसा सितारा जो कहीं गुम हो गया, जो देश और दुनिया में अपनी एक्टिंग से अपना नाम कमा चुका है। लेखिका पुष्पा सिकदर के साथ विवाह के गठबंधन में बंध गए इरफान खान को NSD के साथ उनके साथ में पढ़ाई की थी और उनके 2 बेटे हैं। इसके अलावा इरफान खान की लगातार फिल्में आती रही। इरफान खान लगातार लोगों के दिलों पर छाते रहे लेकिन कैंसर की बीमारी के बाद इरफान खान इस दुनिया से रुखसत हो गए।
आज भी लोग इरफान खान की उस एक्टिंग को जानते हैं और उनकी फिल्मों को देखते हैं और वाकई में एक अचरज जो है महसूस करते हैं कि इरफान खान जैसा एक्टर और बिंदास एक्टर आज तक बॉलीवुड में शायद कभी कोई आ पाए।